जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस भर्ती प्रक्रिया से उनमें से किसका सिलेक्शन होगा और कौन फिजिकल पास कर पाएगा, डीबी पीएचडी को आप कैसे आसानी से पास कर सकते हैं आदि हम सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। यदि आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते हैं तो ज़रूर आपको काफ़ी सारे पॉइंट और काफ़ी सारी सीख मिलने वाली है इस वीडियो को, और जिसके बाद आप आसानी से जितने भी आगे के स्टेज हैं इस भर्ती को लेकर के, चाहे वो डीबी पीएचडी हो या फिजिकल हो या मेडिकल हो, सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से क्वालिफाइड करते चले जाएंगे। और जिन बच्चों के 140 नंबर के आसपास या इससे कम है, क्या उनका सिलेक्शन होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और विद प्रूफ सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। जैसा कि जो आपकी भर्ती के टोटल पद हैं वो 60,244 है और इसके आधार पर जो आपका डीबी पीएचडी और फिजिकल होगा उसमें 3 गुना कैंडिडेट यानी 1,80,732 कैंडिडेट के आसपास बच्चों को बुलाया जाना है। और यदि ये बच्चे फिजिकल क्वालिफाइड करने में मतलब अनुमानित संख्या से बहुत कम होते हैं तो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट भी जारी हो सकती है। इसलिए जिन कैंडिडेट के नंबर ठीक ठाक हैं, बहुत कम है तो आप स्किप कर सकते हैं, परंतु यदि आपके नंबर थोड़ा ठीक ठाक हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत उसके बाद डीबी पीएचडी शुरू हो जाएगा और डीबी पीएचडी के साथ साथ आपका रनिंग भी शुरू हो जाएगा। और लंबी रेस है, इसलिए यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि यदि आपकी कट ऑफ को लेकर के बात करें तो कट ऑफ को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ खास पॉइंट पर बात करेंगे। जैसा कि जो आपकी भर्ती है इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी के लिए दिया गया है और इसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरियाँ हैं उनको एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस आधार पर जो इस भर्ती में कैंडिडेट शामिल हैं वो कुछ काफ़ी उम्र के भी शामिल हैं, यानी मतलब जो दौड़ने वाली उम्र होती है, ज़्यादा दौड़ने वाली, उसी उम्र के आसपास या उससे अधिक भी कैंडिडेट शामिल हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जिस कैंडिडेट के नंबर 230 प्लस भी हैं या आसपास हैं क्या वो फिजिकल पास ही कर ले जाएगा। जो बच्चा अधिक पढ़ता है उसका फिजिकल में दिमाग कम होता है, फिजिकल की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाता तो हो सकता है वो फिजिकल पास ना कर पाए। इसीलिए आपके एवरेज नंबर होने पर फिजिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना आवश्यक है। दोस्तों, जो आपका डीबी पीएचडी होगा इसको लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है कि सारी पॉइंट को लेकर के कि यदि आपकी कोई गलती है तो उसका कैसे सुधार होगा और डीबी पीएचडी कैसे होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप कैसे पास करेंगे। परंतु कुछ खास पॉइंट बता दूं, जैसे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जितने भी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने पर और जो भी डिटेल आपने उस पर सबमिट किया है उन सभी का आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान किया जाता है और जो उस पर मेन आधार यानी बेस डॉक्यूमेंट माना जाता है वो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट मानी जाती है। तो जो भी डेटा आपका हाई स्कूल मार्कशीट में उसी आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होना चाहिए। फिर भी अगर किसी डॉक्यूमेंट से आपके कोई गलती है या फिर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था उसमें कोई गलती है तो उसको लेकर के आप जो है एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लें जिस पॉइंट पर आपकी कमी या गलती है, यदि आपका समय रहते उसमें सुधार नहीं हो पाता। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपका हाई स्कूल इंटर हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई या अन्य कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और यूपी वाले कैंडिडेट निवास प्रमाण पत्र आदि, ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स आप समय रहते इनको तैयार करवा लीजिए। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें जो बॉयज़ का है वो हाइट और चेस्ट की नाप होती है और गर्ल्स के लिए हाइट और वेट की मेजरमेंट होता है। इसका डिटेल वीडियो डीबी पीएचडी वाला आप देख सकते हैं। इसके बाद तुरंत आपकी रनिंग शुरू होगी। तो रनिंग में दोस्तों मैं आपको कुछ खास पॉइंट बता दूं, क्योंकि मैंने कई सारी भर्तियों में 5 किलोमीटर की रेस बहुत आसानी से कंप्लीट किया है, जबकि मेरी इतनी अच्छी रनिंग नहीं है, फिर भी मैंने बहुत अच्छे से क्वालिफाइड किया है गर्मी में भी और ठंडी में भी। इसलिए मैं आपको कुछ खास पॉइंट बताने वाला हूँ। मैक्सिमम कैंडिडेटों की जो रनिंग है वो जैसे मान लीजिए पुलिस लाइन में आपकी हो रही है तो लगभग ग्राउंड 12 चक्कर के होते हैं, 400 मीटर का एक चक्कर होता है। तो उस 12 चक्कर में आपको जब मतलब पहले प्रैक्टिस की बात करूं तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शुरुआती दिनों पर आपको समय पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, सिर्फ आपको लॉन्ग डिस्टेंस तय करनी है। और उस लॉन्ग डिस्टेंस को आप तभी तय कर पाएंगे जब आप अपनी रनिंग की स्पीड बहुत कम रखेंगे, यानी आपको सिर्फ रनिंग वाली बॉडी पोजीशन बना के और चलने वाली एक तरह से मतलब जैसे दौड़ने वाली पोजीशन वैसे बना करके आपको दौड़ते रहना है और लॉन्ग डिस्टेंस तय करना है। समय आपको कितना भी लगे उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। इस हिसाब से आपका स्टेमिना बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा, जो सांस फूलने की समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। और लास्ट के आप 10 से 15 दिनों पर जो है आप अपने समय के अनुसार अपनी रनिंग को
कंप्लीट कर सकते हैं। हफ्ते में आपको 1 दिन का गैप ज़रूर देना है ताकि जो बॉडी बैकअप है बराबर बना रहे। कोई भी केमिकली आइटम यूज नहीं करना, कोई भी दवा आपको यूज नहीं करना। जितनी भी बॉडी की कैपेसिटी उसी हिसाब से आप अपनी रनिंग की प्रैक्टिस भी करें और फाइनल ग्राउंड पर आप रनिंग भी करें। जब आप फाइनल ग्राउंड पर होते हैं, यानी जैसे मान लीजिए आपके 12 चक्कर आपको रनिंग करना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जो आपके 12 चक्कर हैं, इसमें सबसे अधिक बच्चे भूलते हैं उसकी काउंटिंग के बारे में। काउंटिंग जब 12 चक्कर होते हैं तो कोई 11 पर बंद कर देता है, कोई 12 भूल जाता है तो 13 लगा देता है। क्योंकि जब आपकी वहाँ पर रनिंग होगी, उसमें मेरे अनुसार आपको शुरुआत के 2 चक्कर, यदि 12 चक्कर में 2 चक्कर शुरू के आपको एकदम हल्की रेस करना है जब तक कि आपकी बॉडी हीट ना हो जाए। इसके बाद आपको अगले 10 चक्कर तक, यानी 8 चक्कर बीच के आपको एवरेज स्पीड में दौड़ना है। जितना आपका समय है उस हिसाब से कि मैनेज हो जाए, उस एवरेज में 8 चक्कर दौड़ना है। उसमें कहीं खड़े नहीं होना, गैप नहीं करना। यदि बहुत ज़्यादा आपको थकावट लग रही है, शरीर काम नहीं कर रही, तो आप थोड़ा रेस को स्लो कर सकते हैं, परंतु खड़े नहीं होना है, हल्की रेस करते रहना है और एवरेज में आपको दौड़ते रहना है। लास्ट के जब 2 चक्कर बचते हैं, उस 2 चक्कर में आपको हाई स्पीड दौड़ना है, यानी आप अपनी फुल स्पीड दौड़ सकते हैं। और लास्ट में जैसे आप लास्ट चक्कर पहुंच रहे होते हैं, उस समय आप अपना मुंह भी खोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप अपनी जितनी बॉडी से एनर्जी दे सकते हैं और जितनी स्पीड में आप दौड़ सकते हैं, उस रेस को आप कंप्लीट करिए और इस हिसाब से आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए जो काउंटिंग है रेस की, बहुत बच्चे छोटी छोटी गिट्टियां हाथ में ले लेते हैं और एक एक फेंकते जाते हैं। जितने चक्कर होते जाते हैं वो गलत प्रोसेस होता है। कभी कभी होता है गलती से आपकी कोई एक गिट्टी अगर हाथ से निकल गई तो उसमें मेजरमेंट काउंटिंग जो है गलत हो जाता है। इसलिए बेहतर है, मैं अपना पॉइंट बताऊं तो मैं जैसे 12 चक्कर लगाने, तो जैसे मेरा 1 चक्कर कंप्लीट होता था तो मैं 11 समझता था कि मुझे सिर्फ 11 चक्कर लगाने, 12 की काउंटिंग में भूल जाता था। और जैसे 11 होता था तो 10 याद रखता था, 10 के बाद 9 याद रखता था। तो आप इस प्रकार से या अंत से डाउन की ओर जाइए या नीचे से 1 2 3 4 आप ऊपर तक जा सकते हैं, या फिर उंगलियों के माध्यम से काउंटिंग कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे, पहले से आप अपना जो है जैसे प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से जैसे बेहतर आपको काउंटिंग लगे उस हिसाब से आप करिए, ताकि 12 के 12 चक्कर ही आपको लगाने पड़े, ना 12 के 11 हो ना 12 के 13 चक्कर हो। इसी हिसाब से आपका समय भी मैनेज होगा और रनिंग भी आपकी होगी। रनिंग की प्रैक्टिस के लिए और रनिंग कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। यदि आप उसको देखेंगे तो ज़रूर आपको काफ़ी पॉइंट मिलने वाले हैं और आपकी रनिंग आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप उसको भी देखिए चैनल पर जा करके। यूपी पुलिस का जॉब प्रोफाइल का वीडियो भी पड़ा हुआ देख सकते हैं। और जो आपका पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट है उसको लेकर के, क्योंकि जब आप भर्ती होंगे तो आपको अकाउंट को लेकर के बहुत समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप पहले से वीडियो देख लीजिए पीएसपी अकाउंट को, उसमें मैंने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया हुआ है। और दोस्तों, जो भी बच्चे इस भर्ती के तहत विभाग में ज्वाइन करने आ रहे हैं उन सभी को अग्रिम बधाई। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता वो बिल्कुल होपलेस ना हो, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अग्रिम जो भी भर्तियां आएंगी आप उस पर अब जो है ट्राई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन, यदि आप मेहनत से और ईमानदारी से लगन से पढ़ाई करते हैं तो पक्का है आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो आप नियमानुसार अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।